इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है बल्कि कोशिश ये की जा रही है सजा को प्रॉपर कैंसिल करवा दिया जाए। 1971 की जंग का उन्होंने हमें ताना दिया कि 93,000 फौजी कौन थे, वो आपके थे, उसका तो पहले इंडिया से पूछ लो फिर तालिबान की बात करना। पिछले दिनों कतर ने जो 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर को एक सबमरीन प्रोग्राम में स्पाइंग के केस में डेथ पेनल्टी दिया था, उसको वहां के कोर्ट ने कम कर दिया है और उनको जेल में रखने के लिए कहा गया है। वैसे इसके लिए पिछले अक्टूबर से अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने कतर गवर्नमेंट से कंटिन्यूस बातचीत चल रहा था। इसे इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा है। इससे पाकिस्तान काफी परेशान है। दूसरे साइड पे तालिबान गवर्नमेंट ने पिछले दिनों पाकिस्तान को काफी बुरा भला कहा था और 1971 में हुए पाकिस्तान की मास सरेंडर को भी याद दिलाया था। इन सब के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है, आइए ये देखते हैं। उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है उसमें हमें एक बहुत ज़्यादा काबिल आदमी की ज़रूरत है जिसको हमें जो हमारी आगे जितने भी पाकिस्तान के कम से कम लगभग 205 मुल्कों के साथ पाकिस्तान के जो हैं वो सफारती ताल्लुकात हैं। हमारे वहाँ पे 205 एम्बेसडर बैठे हुए हैं। अगर हम उन एम्बेसडर्स के ज़रिए वो अच्छा उनको तरबियत करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस फ़ॉरेन मिनिस्टर बाकायदा उनकी हर महीने 2 महीने या 6 महीने बाद उनको टास्क दिए जाएँ कि आप अपने मुल्क की जो सौगात है, जैसे हमारा आम है, चावल है, फ्रूट्स हैं, उनकी आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपने उनको बाहर की मार्केट्स में कितना मुतारफ़ कराया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आप देखें कि बहुत ज़्यादा असले के ऊपर काम हो रहा है। हम अल खालिद टैंक खुद बना रहे हैं। हम वाह कैंट के अंदर असला बहुत जदीद किस्म का बना रहे हैं। हमारे जो वहाँ पे मिलिट्री अत्ताशी बैठे हुए हैं, हम JF-17 थंडर तैयारा बना रहे हैं। क्या बोला तूने? कि वो लोग वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे चाइना की हेल्प के साथ कोलैबोरेशन के साथ, लेकिन असम्बल यहाँ पे हो रहे हैं ना। अब आए ना लाइन पे। टेक्सटाइल हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से इजिप्ट में गई है हमारी टेक्सटाइल, उसके बाद बांग्लादेश गई है और वियतनाम जाना शुरू हो गई है हमारी सियालकोट की इंडस्ट्री। ठीक है, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फ़ौरन स्टेप्स ले और इन चीज़ों को रोका जाए। ये इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ मुल्क में मज़ीद ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि बाहर के मुल्क में जाए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का विजन जो है वो इस वक्त नाकाम है। इसलिए कि अगर आपने कामयाबियाँ देखनी हो ना दुनिया के अंदर, तो आप देख लें कि पाकिस्तान जो है अपने हर हवाले से वो उसका ग्राफ नीचे है। तो कामयाबी तो किसी भी शोबे में नहीं है। डेमोक्रेसी ले लें, वहाँ पे हम हमारे अदलिया का निज़ाम ले लें, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। इंटरनेशनल जो विजिटर जो सैर करने के लिए आते हैं वो इंडस्ट्री ख़त्म है। या जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कम हो गई है। ये एक ट्रेड कंट्री बन गया है। कि जी सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज़्ज़त नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज़्ज़त नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज़्ज़त नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। सही पकड़े हैं। इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता। हम इतने मजबूत हो गए, हमारी आर्मी इतनी मजबूत हो गई है एक एटम बम हमारे पास आने की वजह से। अगर हम एटम बम बना सकते हैं, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं जितने भी। आपने मुस्लिम ममालिक की बात की थी ना, हम ये बड़ा आसानी से कर सकते हैं। हाँ ये कर लो पहले। इंडिया जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हमारी अदलिया का जो दुनिया के अंदर स्टेटस है वो 134 पे है और पाकिस्तान की रियासत को डीप रियासत कहा जाता है, डीप स्टेट कहा जाता है।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हल ये है कि जो आइन के अंदर जिसका जो भी दायराकार है उसके अंदर है कि अपना अपना काम करें और मुल्क जो है तरक्की करेगा। इंडिया भिखारियों का कोई वाली वारस नहीं होता। इंडिया अपने पैरों पे खड़ी हुई एक बहुत मजबूत इकोनॉमी और स्टेट है। पाकिस्तान उसके मुकाबले पे महल्ले वकूँ में भी और इकोनॉमिकली भी बहुत छोटा है। हमें अपने आप को ये जो स्टेटस एक सिंबल हम पे लग चुका हुआ है भिखारियों वाला, इसको हटाना होगा। हमें अपने रिजर्व्स जो अब $13 बिलियन के करीब रह गए हैं, हमें इससे बहुत ऊपर जाना है। जिस दिन हम $100 बिलियन के मार्क को क्रॉस करके आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सुना जाएगा, देखा जाएगा। और आपकी जो भाई हैं जो 57 आपके जो 57 मुस्लिम ब्रदर्स हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, वो आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। इस पे बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने गिरमान में जाके छाड़ के देखे अच्छा कि 25-30 साल हमने इनको पाकिस्तान में पनाह दी, अच्छा बिल्कुल यहाँ पे रखा हाँ जी और उनको जगह दी, उनको पनाह दी, उनको जो भी था कारोबार यहाँ करते रहे, सब कुछ करते रहे यहाँ पे। ठीक है। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पड़ोसी ममालिक है, हमारे हमदर्द हैं और हमारे साथ हर किस्म के हेल्प करते हैं। तो ये इसने बहुत गलत अल्फाज किए, इसके हम पूरे मजम्मत करते हैं। देखें अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें ना तो पाकिस्तान ने कभी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं किया। पाकिस्तान ने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो यही तो लोग थे जो लुटियाँ डाल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। वो तब की बात है ना, अब कर रहे हैं, अब उनको सपोर्ट करते हैं। अब उन्हीं तालिबान को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं, हाँ, इंडिया ऐसे से मिल ही जाते हैं। हाँ। ठीक है, तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे, औकात में रहो। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पे लानत नहीं है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं होना, हम करते हैं। ये इंडिया को धमकियां भी गई हैं, तालिबान ने पहुंचाई है। आज देखें ना जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन के सब कुछ जो हो रहा है किसकी गलती है? आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन की है? नहीं। इसराइल की है? नहीं, ये हमारी पाकिस्तान की गलती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखें ना पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया, 71 में क्या हुआ बांग्लादेश के साथ, क्या किया? गद्दारी की। हम हालांकि हम उनको गद्दार कहते हैं कि वो गद्दार है, हालांकि गद्दारी हमने की। ठीक है, तो अगर कोई हमें लान तान करता है ना, फिर हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं ना तो आगे से हम भी थप्पड़ खाने के हकदार होते हैं। हमें चाहिए कि हम वो थप्पड़ बर्दाश्त करें। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और गलतियों को एक्सेप्ट करके उन गलतियों को ठीक करें। अगर हम हिस्ट्री में ही फिरते रहेंगे ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। हम यूथ हैं, हमें चाहिए कि हम चीज़ों को सॉल्व करें, हम चीज़ों को लेकर चलें। इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि हम अपने नौजवानों को बाशऊर करें, उनको पता हो कि हिस्ट्री में हुआ क्या, उनको पता हो कि हमारे साथ कैसी कैसी गेमें चलाई गई हैं। सही बात है। उनको एक एक चीज़ का इल्म हो। अगर ये जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, यही गलत हिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे जी हमने ये फलानी जंग जीती, टिमकानी जंग जीती, तो हम तो गुमराही में जाएंगे ना। हमें हक सच का पता ही नहीं चलेगा। जब तक हमें हक सच का पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं किसी और का। सही बात है। तालिबान को किसने बनाया? हमारी आर्मी ने, हमारे लोगों ने। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है रूस, जिसे हम रीच कहते थे कि भी वो पंजे गार्ड है गर्म पानियों के हसूल के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हमने ही तालिबान को बनाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको असला दिया और असला अमेरिका के थ्रू, अमेरिका का था जो हमने हमारे थ्रू उनके पास चलता गया। स्टिंगर मिसाइल हमने उनको प्रोवाइड किए। आज वो अगर ये बात कर रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि 1980 की दहाई में तालिबान जो थे वो मुजाहिदीन थे, 9/11 के बाद वही मुजाहिदीन आज दहशतगर्द हो गए। अच्छा। अब वो यही चीज़ देख रहे हैं कि भी पाकिस्तान का दोगलापन देखते हैं इसमें। अच्छा। कि भी रूस के खिलाफ हमने जहाद किया, अमेरिका के खिलाफ हमारे जहाद को ये कहते हैं कि भी ये दहशतगर्दी करते हैं। अगर हमने तालिबान को सपोर्ट उस टाइम किया था तो 9/11 के बाद भी हमें चाहिए था कि भी तालिबान को सपोर्ट करते। अच्छा। हम उनकी बैक पे खड़े होते। ठीक है, हमने वो नहीं किया, इसीलिए वो हमें कहते हैं कि भी आप जो है पाकिस्तान आर्मी को एज ए वो क्या कहते हैं, एक आर्मी, वो बोलते हैं कि भी किराए की आर्मी है ये। अच्छा। इनको यानी कि डॉलर दो तो ये किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे।